डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को हाइलो अल्केन हाइलो एरीन चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में डिस्कशन होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म दो टाइप का होता है। SN2 जिसको बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, और SN1 जिसको यूनिमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। प्यारे बच्चों, SN2 में प्यारे बच्चों जो रिएक्शन होता है वह एक स्टेप में पूरा हो जाता है, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यानी यूं कह लीजिए कि SN2 रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। अच्छा, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है, एक ही स्टेप में रिएक्शन पूरा हो जाता है। जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम रहेगा उतना SN2 रिएक्शन फास्ट होगा। क्या होता है स्टेरिक हिंड्रेंस प्यारे बच्चों? एल्काइल ग्रुप जितना कम होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब रुकावट समझिए, एल्काइल ग्रुप जितने कम होंगे उतना ये फास्ट रिएक्शन होता है। और ख़ास बात यह है कि न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, और जो है एक स्टेप में पूरा हो जाता है। लेकिन SN1 की बात करें तो यह दो स्टेप में पूरा होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन केवल एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, इसलिए यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अच्छा प्यारे बच्चों, इसमें ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनता SN1 में। SN1 में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन जो कि फर्स्ट स्टेप में ही बन जाता है, और फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, रिवर्सिबल होता है, स्लो होता है, रेट डिटरमाइनिंग होता है। और इसमें खास बात यह है कि न्यूक्लियोफाइल आगे से भी अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है, ये चीज़ है। अच्छा, अब जो कार्बोकैटायन जो कि फर्स्ट स्टेप में बनता है प्यारे बच्चों, तो आप समझ लो कि कार्बोकैटायन जब बनता है तो कौन कार्बोकैटायन ज़्यादा रिएक्टिव होता है? मैंने बताया था ना, 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन, इसके बाद 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री कार्बोकैटायन। इसका मतलब होता है 3 डिग्री अल्किल हैलाइड का रिएक्शन काफ़ी फास्ट होता है, इसके बाद 2 डिग्री अल्किल हैलाइड, इसके बाद 1 डिग्री अल्किल हैलाइड। तो इसमें देखा जाए तो रिएक्टिविटी आर्डर कार्बोकैटायन के हिसाब से होगा। 3 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। यह है प्यारे बच्चों, और ये जस्ट अपोजिट है SN2 के। SN2 में 1 डिग्री अल्किल हैलाइड बहुत ज़्यादा रिएक्शन देता है, बहुत फास्ट रिएक्शन देता है, क्योंकि वहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस का चक्कर है। स्टेरिक हिंड्रेंस वहाँ कम होता है, मीन्स रुकावट, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने का पूरा मौका वहाँ मिलता है। तो इसको हम डिटेल डिस्कशन करते हैं 1 बाय 1। देखिए, हाँ तो प्यारे बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हमने बहुत दिखाया, बहुत बताया है आपको, कई टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमने बताया। अब यहाँ पर मैकेनिज्म पढ़ना है प्यारे बच्चों। मैकेनिज्म ये दो टाइप का होता है, SN1 SN2, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्जामिनेशन में अक्सर ये आ जाता है। ऐसा कोई वर्ष नहीं है, ऐसा कोई ईयर नहीं है जिसमें SN2 SN1 रिएक्शन ना आया हो। आप पेपर खोल के देख लो चैलेंज के साथ। तो इसे आपको तैयार करना है बहुत ध्यान से। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। कौन कौन है प्यारे बच्चों? पहला है SN2 मीन्स बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। दूसरा है SN1। SN1 को कहते हैं यूनिमालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम SN2 का डिस्कशन कर लेते हैं, लास्ट में SN1 का। तो SN2 जिसको हम बाई मालिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। 2 मालिक्यूल होंगे, दोनों का कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होगा रिएक्शन रेट पर। देखिए पॉइंट वाइज
AsCN2 रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इसका मतलब होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। सेकेंड पॉइंट, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द बोथ रिएक्टेंट्स। आई बात ना। थर्ड पॉइंट है AsCN2 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप। बहुत इंपॉर्टेंट, ये एक स्टेप में पूरा हो जाता है, एक स्टेप में AsCN2 रिएक्शन पूरा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, AsCN2 रिएक्शन अकर्स थ्रू ए ट्रांजिशन स्टेट इन विच बोथ द रिएक्टेंट्स एंड रिएक्टेंट्स आर पार्शियली बॉन्डेड टू ईच अदर। प्यारे बच्चों, AsCN2 रिएक्शन जब हो चुकी एक स्टेप पे तो पूरा हो ही जाता है। जब AsCN2 रिएक्शन होता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट बीच में बनता है जो कि अनस्टेबल होता है, और उसमें रिएक्टेंट, दोनों रिएक्टेंट पार्शियली बॉन्डेड होते हैं, धीरे धीरे बॉन्ड उनका टूट जाता है तो लास्ट में प्रोडक्ट बन जाता है। कुल एक ही स्टेप में हो जाता है। और ख़ास बात यह है कि द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अकर्स फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द लिविंग ग्रुप, बैक साइड, एंड द लिविंग ग्रुप ऑफ क्लोराइड आयन लीव्ड फ्रॉम द फ्रंट साइड। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबस्ट्रेट पर बैक साइड से होता है और जो लिविंग ग्रुप है हटता है वो फ्रंट साइड से हटता है। अभी हम रिएक्शन दिखाते हैं आपको। 6 पॉइंट है AsCN2 रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्कम्पनीड बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। प्यारे बच्चों, जब AsCN2 रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो कॉन्फ़िगरेशन उलट जाता है, उल्टा हो जाता है। जैसे कुर्ते की बाह, जैसे आप शर्ट निकालते हो तो शर्ट निकालते समय शर्ट उल्टा हो जाता है। कुर्ते की बाह उल्टा कर दीजिए, शर्ट की बाह उल्टा कर दीजिए, उसी तरह से जब पहले जैसा स्ट्रक्चर जो रहा होगा वो स्ट्रक्चर अब उलट जाएगा, तो इन्वर्जन हो जाता है। तो इसका मतलब इन्वर्जन कहाँ देखने को मिलता है? AsCN2 में। ये खूब आता है बोर्ड में। इन्वर्जन कहाँ देखने को मिलेगा? AsCN2 में। और वहीं रेसिमाइजेशन कहाँ देखने को मिलेगा प्यारे बच्चों? AsCN1 में। अभी उसका डिस्कशन हम करेंगे। तो इन्वर्जन, ध्यान दीजिए यहाँ पर मेन बात पर, जहाँ जहाँ पॉइंट है मैं आपको आगाह कर दे रहा हूँ। AsCN2 रिएक्शंस आर ऑलवेज एक्कम्पनीड बाय इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। इट मीन्स स्ट्रक्चर इज इन्वर्टेड, स्ट्रक्चर उलट जाता है, एंड दिस इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन इज आल्सो कॉल्ड वाल्डेन इन्वर्जन। इसको वाल्डेन इन्वर्जन भी कहते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए, एक यहाँ रिएक्शन है, पहले रिएक्शन पूरा कंप्लीट करके मैं दिखा दे रहा हूँ, उसके बाद उसका मैकेनिज्म बताता हूँ। CH3Cl है, मेथिल क्लोराइड है। अब देखो, इसमें 3 हाइड्रोजन है, स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल नहीं होगा। 3 हाइड्रोजन है, मेथिल क्लोराइड है, ये न्यूक्लियोफाइल है, हाइड्रॉक्साइड आयन। मतलब क्या है ये? एक तरह से प्यारे बच्चों, एक तरह से यह न्यूक्लियोफाइल है, ये है एक तरह से न्यूक्लियोफाइल है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये रिएक्शन हो गया, क्लोरीन को हटा दिया, CH3OH और Cl, है ना। ये तो रिएक्शन है, अभी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ। आपको लगता होगा कि ये सामने से OH है, ये तो रिएक्शन है ना। मैकेनिज्म अब देखिए यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों ये मैकेनिज्म यहाँ लिखा हुआ है मैकेनिज्म। अब आप देखिए, ये मेथिल क्लोराइड है, हमने इसका एक स्ट्रक्चर बना दिया, एक कॉन्फ़िगरेशन बना दिया। देखिए, ये H है, ये H है, ये H है, ये क्लोरीन है, दिख रहा है ना साफ साफ। और ये न्यूक्लियोफाइल है, यानी हाइड्रॉक्साइड आयन है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल रिएक्टेंट है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिस पर माइनस चार्ज हो या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, वही न्यूक्लियोफाइल होते हैं। अब देखो प्यारे बच्चों, ये मेथिल क्लोराइड रिएक्टेंट है ना, मेथिल क्लोराइड रिएक्टेंट है, और इसके पीछे से अटैक कर रहा है। ध्यान दीजिए, इसके पीछे से अटैक करेगा तो होता क्या कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्लोरीन पर जाएगा, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा बैक साइड से, है ना। तो एक ट्रांजिशन स्टेट बन जाता है। देखिए, यहाँ पर डॉट डॉट बॉन्ड है, यहाँ भी डॉट डॉट बॉन्ड है, बाकी सॉलिड बॉन्ड है। अब ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन से अटैच हो गया, तो ये पूरी तरह से बॉन्ड नहीं बन पाया है। न्यूक्लियोफाइल कार्बन से पार्शियली अटैच है। अब धीरे धीरे ये क्लोरीन, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड पार्शियली धीरे धीरे टूटने वाला है, ब्रेक डाउन होने वाला है ना। कार्बन की 5 वैलेंसी तो होती नहीं,
आपको लगता होगा 5 वैलेंसी, यहाँ वैलेंसी की कोई बातें नहीं है। यहाँ पर देखिए पार्शली अटैच हो रहा है और पार्शियली टूट रहा है। ये बॉन्ड पार्शियली बन रहा है, ये बॉन्ड पार्शियली टूट रहा है। तो इस तरह से इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और अनस्टेबल होता है। अब क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। यहाँ पर बॉन्ड ये धीरे से ऐसे ब्रेक डाउन हो, क्लोराइड निकल जाएगा। तो लिविंग ग्रुप किधर जाएगा, सामने से निकल रहा है, देख रहे सामने से क्लोराइड आयन सामने से निकल गया। अब ये बैक साइड से अटैच हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये हाइड्रोजन, ये सब देख रहे हैं ना, ये हाइड्रोजन किधर हैं, कॉन्फ़िगरेशन के लेफ्ट साइड हैं। ये सारा लेफ्ट साइड है ना। अब ये जैसे छाता उलट जाए, मैंने कुर्ते की बाँह कहा, चाहे ये अम्ब्रेला उलट जाए, छाता उलट जाए या कुर्ते की बाँह उलट जाए, उसी तरह से कॉन्फ़िगरेशन भी उलट जाएगा। देखिए तीनों हाइड्रोजन प्यारे बच्चों इधर आ गए, ये आ गया ना, उलट गया। जो इस तरफ थे ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये अब ये उलट गया ऐसे, ये ऐसे उलट जाता है, ये ऐसे है ना, तो ऐसे उलट जाता है। देखिए अब तीनों हाइड्रोजन ये आ गया और वो आ गया ना, तो इसको हम इन्वर्जन कहते हैं। दिस फेनोमेना इज नोन एज इन्वर्जन। तो क्लोराइड आयन जो है फ्रंट साइड से निकल गया, जिसको कहते हैं लिविंग ग्रुप। ये लीव कर गया, छोड़ दिया, लिविंग ग्रुप है क्लोराइड आयन जो कि फ्रंट साइड से निकला। और न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक किया प्यारे बच्चों, बैक साइड से। तो फ्रंट साइड से ये निकला लिविंग ग्रुप, बैक साइड से न्यूक्लियोफाइल आया। तो ग्रेटर इज द स्टेरिक हिंड्रेंस, स्लोअर इज द SN2 रिएक्शन। तो प्यारे बच्चों, जितना स्टेरिक हिंड्रेंस माने क्या होता है, रुकावट। अरे भाई, जैसे आप एक खाली रास्ते में जा रहे हो, सुनसान सड़क पर जा रहे हो, तो आप दौड़ोगे तो दौड़ने में कोई रुकावट नहीं है। लेकिन एक ऐसी सड़क पर दौड़ रहे हो जिसमें बहुत भीड़ है, काफ़ी भीड़ है, तो आपको दौड़ने में क्या होगा प्यारे बच्चों, रुकावटें आएगी। तो इसी को कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। अब यहाँ पर मैं कार्बन के केस में कह रहा हूँ, यहाँ देखिए केवल हाइड्रोजन है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, कोई मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा है, स्टेरिक हिंड्रेंस लेस है, वेरी लेस है, जिससे इसको आसानी से अटैक करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर यहाँ मिथाइल ग्रुप हो, यहाँ मिथाइल ग्रुप हो, यहाँ मिथाइल ग्रुप हो, 3 मिथाइल ग्रुप, तो बाकी ग्रुप हो जाता है, काफ़ी रुकावट आ जाता है। स्टेरिक हिंड्रेंस से एक भीड़ जैसा क्राउड बन जाता है, जिससे इसको अटैक करने में प्रॉब्लम होती है और डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो जितना स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, उतना ही जो है ईजी SN2 रिएक्शन होगा। ठीक है, स्टेरिक हिंड्रेंस अगर जितना अधिक होगा उतना ही स्लो होगा। तो मेथिल हैलाइड्स आर मोस्ट रिएक्टिव। तो इसीलिए कहा गया है कि मेथिल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव हैं, क्योंकि तीन हाइड्रोजन होते हैं, तीनों हाइड्रोजन हैं, तीनों अल्काइल ग्रुप नहीं हैं, तीनों हाइड्रोजन हैं। तो इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस लेस है, इसलिए ये रिएक्शन फास्ट है। तो जो है इसमें मेथिल हैलाइड में लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। अब चलते हैं, ये SN1 थोड़ा लंबा है, हल्का सा, लेकिन बहुत बढ़िया है। SN1 रिएक्शन, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखिए SN2 सेकेंड ऑर्डर था ना, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, क्योंकि इसका रेट जो है एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। जो इसका रिएक्शन रेट है एक ही रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, कन्फर्म। सेकेंड पॉइंट, द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। बात वही आई पहले का, ये और अधिक एक्सप्लेनेशन है। थर्ड पॉइंट है, SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। प्यारे बच्चों, SN2 1 स्टेप में होता था ना, हम दोनों को कंपेयर करते जा रहे हैं। SN2 1 स्टेप में होता था, लेकिन SN1 रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। यस 2 स्टेप। इन फर्स्ट स्टेप SN1 रिएक्शन द इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड। पहले स्टेप में प्यारे बच्चों कार्बोकैटायन बनता है, कार्बोकैटायन। तो आप समझ लो कि कार्बोकैटायन में कौन सा कार्बोकैटायन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, 3 डिग्री है ना। तो अगर 3 डिग्री कार्बोकैटायन बना होगा तब तो SN1 रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। अगर 2 डिग्री बना होगा तब तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। अगर 1 डिग्री बना होगा कार्बोकैटायन तब तो बहुत स्लो हो जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का कार्बोकैटायन बना।
तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा तो SN1 रिएक्शन फास्ट हो जाता है। तो जो भी हो, तो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बहरहाल बनता है। इन फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन इज फॉर्म। द फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड रिवर्सिबल, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्टेप स्लो होता है और रिवर्सिबल होता है प्यारे बच्चों, दोनों डायरेक्शन में चलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ द रिएक्शन, तो SN1 रिएक्शन का जो पहला स्टेप है बहुत स्लो होता है, धीमा होता है, रिवर्सिबल होता है, दोनों डायरेक्शन में चलता है, और यह एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। इट मीन्स फर्स्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्योंकि स्लो है ना। अब सेकेंड स्टेप इज फास्ट, सेकेंड स्टेप इसका बहुत फास्ट हो जाता है, जल्दी से कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड स्टेप इज फास्ट एंड डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, बहुत जल्द कंप्लीट हो जाता है। 7th पॉइंट, द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक आइदर फ्रॉम बैक साइड और आइदर फ्रॉम बैक साइड ऑफ द कार्बोकैटायन और फ्रॉम द फ्रंट साइड ऑफ द कार्बोकैटायन। हाँ, यहाँ पर प्यारे बच्चों ऐसी कोई बात नहीं है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर सकता है कार्बोकैटायन के, या फिर कार्बोकैटायन के फ्रंट साइड सामने से अटैक कर सकता है, पीछे से भी अटैक कर सकता है, सामने से भी अटैक कर सकता है। SN1 reactions are generally carried out in polar protic hydroxylic solvents such as water, alcohol, acetic acid। प्यारे बच्चों, SN1 रिएक्शन एक ऐसे सॉल्वेंट में कराया जाता है जिस सॉल्वेंट से हाइड्रोजन आयन बने, प्रोटॉन बने। अब जैसे वाटर है, वाटर से H+ बनेगा, अल्कोहल है उससे भी H+ बनेगा, और एसिटिक एसिड से भी H+ बनेगा, एक्वस अल्कोहल से भी H+ बनेगा। तो ऐसे सॉल्वेंट में SN1 रिएक्शन कराया जाता है, क्योंकि बांड को कार्बन और हाइड्रोजन बांड जो टूटेगा तो उसके लिए प्रोटॉन बहुत ज़रूरी है। देखिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये देख रहे हैं ना, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड है, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड है प्यारे बच्चों। अब क्या होगा, अब जब इलेक्ट्रॉन ये ब्रोमीन ले लेगा तो यहाँ बांड टूट जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर कार्बन प्लस चार्ज आएगा और OH यहाँ अटैक करके जुड़ जाएगा, अब ब्रोमाइड आयन निकल जाएगा बाहर। ये रिएक्शन, अभी मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूँ, केवल रिएक्शन बता दे रहा हूँ। तो टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड, टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड रिएक्शन करता है हाइड्रॉक्साइड आयन से, हाइड्रॉक्साइड आयन से। ये है हाइड्रॉक्साइड आयन, हाइड्रॉक्साइड आयन एक तरह से न्यूक्लियोफाइल है प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोफाइल है ये, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। अब ये अटैक करके रिएक्शन पूरा हो गया। अब हुआ कैसे, अब इसका हम स्टेप पूरा बताते हैं। तब चलिए मैकेनिज्म में, मैकेनिज्म लिखा हुआ है स्टेप 1, यहाँ पर स्टेप 1 लिखा है। स्टेप 1 को खूब अच्छी तरह समझिए कैसे होता है। आपको याद रखना होगा कि स्टेप 1 में कार्बोकैटायन बनेगा, स्टेप 1 में कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन पर प्लस चार्ज हो। तो इन द फर्स्ट स्टेप लिखा हुआ, इन द फर्स्ट स्टेप टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड अंडरगोज, यही एग्जाम्पल है, इसी टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का एग्जाम्पल लिया हूँ। ये टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड अंडरगोज आयनाइजेशन टू प्रोड्यूस टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन। तो पहले स्टेप में इस टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड का क्या हो जाता है, आयनाइजेशन हो जाता है, जिससे टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन बन जाता है एंड ब्रोमाइड आयन बन जाता है। द एनर्जी नीडेड फॉर द क्लीवेज ऑफ द कार्बन ब्रोमाइड बॉन्ड इज ऑब्टेन्ड थ्रू द सॉल्वेशन ऑफ द ब्रोमाइड आयन विद द प्रोटॉन ऑफ द प्रोटिक सॉल्वेंट्स। जो प्रोटॉन है प्रोटिक सॉल्वेंट का, उससे एनर्जी मिल जाता है, जिससे ये बांड ये कार्बन हाइड्रोजन बांड टूट जाता है, कार्बन हाइड्रोजन बांड टूट जाता है। अच्छा, दिस स्टेप इज स्लो, इट मीन्स फर्स्ट स्टेप इज स्लो एंड रिवर्सिबल एंड हेंस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखिए रिएक्शन है, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड यहाँ लिखा हुआ है CH3 और CBr है, आयनाइजेशन। अब देखिए रिवर्सिबल का चिन्ह लगा है यहाँ पर, देख रहे हैं ना, ये सब मोटी मोटी बातें खूब याद रखना है। ये रिवर्सिबल का चिन्ह लिखा है, ऊपर आयनाइजेशन, यानी फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन ही होगा।
तो होता क्या है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ब्रोमीन ले लेगा और ब्रोमाइड आयन के रूप में ये निकल गया। देखिए ब्रोमाइड आयन बन गया ना। अभी क्या हुआ, टर्शियरी कार्बोकैटायन, टर्शियरी कार्बन है ना, टर्शियरी ब्यूटिल कार्बोकैटायन, यानी कार्बन पर प्लस चार्ज आ गया। कैटायन माने क्या, जिस पर प्लस चार्ज हो, तो कार्बोकैटायन बन गया, बन के तैयार। इतना काम हो फर्स्ट स्टेप में पूरा हो जाता है। अब ये सेकेंड स्टेप के लिए तैयार रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप का एंड क्या है, टर्शियरी कार्बोकैटायन या सेकेंडरी कार्बो, कुल मिला के कार्बोकैटायन, चाहे टर्शियरी हो चाहे सेकेंडरी हो चाहे प्राइमरी, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बनेगा और हैलाइड आयन। अब सेकेंड स्टेप क्या है, अब जो फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन बना हुआ है उसका इस्तेमाल यहाँ पर, उसका यूज कहाँ होगा, सेकेंड स्टेप में। तो इन द सेकेंड स्टेप द कार्बोकैटायन बीइंग अ रिएक्टिव स्पीशीज is immediately attacked by the nucleophile hydroxyl ion to give the substitution product tertiary butyl alcohol, and this step is fast। देखिए समझ लीजिए, सेकेंड स्टेप क्या है, फास्ट है, एंड हेंस डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखिए ये जो कार्बोकैटायन बना था फर्स्ट स्टेप में, यही लिखा है कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है फर्स्ट स्टेप में। ये बना है कार्बोकैटायन, ले आया वहीं का फर्स्ट स्टेप कार्बोकैटायन आया है, फर्स्ट स्टेप वाला कार्बोकैटायन यहाँ रख दिया। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल है ना प्यारे बच्चों, न्यूक्लियोफाइल है। अब बहुत तेज फास्ट है, देखिए इरिवर्सिबल है, ये इरिवर्सिबल है, फास्ट रिएक्शन है। अब तुरंत ये जुड़ गया और क्या हुआ, टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल बन गया, यानी सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बन गया। देख रहे हैं ना। तो इन SN1 रिएक्शन 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोस्ट रिएक्टिव, दस द रिएक्टिविटी ऑर्डर इन SN1 रिएक्शन इज 3 डिग्री इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज ग्रेटर देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो अब देखिए यहाँ पर मैं बनाया हूँ, ये कार्बन है, ये 3 एल्काइल हैं, R है ना, ये तो 3 डिग्री होगा, और यहाँ पर 2 R है तो 2 डिग्री हो गया प्यारे बच्चों। ये 3 डिग्री है, ये देखिए 3 डिग्री है, 3 डिग्री, ये है 2 डिग्री, ये है ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, और ये 1 डिग्री है, और ये भी 1 डिग्री ही मान के चलिए, ठीक है ना, यहाँ पे है। तो अब आप देखो कि 3 डिग्री यहाँ पे लिखा हुआ है SN2। आप एरो देखिए, ये जो एरो आ रही है, एरो के हिसाब से 1 डिग्री अल्किल हैलाइड SN2 में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। SN2 में 1 डिग्री अल्किल हैलाइड सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन एरो के हिसाब से SN1 में चलें अगर, यहाँ नीचे SN1 लिखा है, तो 3 डिग्री अल्किल हैलाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। देख रहे हैं ना, इसका एरो इधर है, ये क्या बताता है, SN1 रिएक्शन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, 3 डिग्री, क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस से यहाँ लेना देना नहीं है। यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, SN1 में कार्बोकैटायन 3 डिग्री बनेगा, और SN2 में कार्बोकैटायन से कोई मतलब नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस से मतलब है। तो प्यारे बच्चों, SN1 में, SN2 में ये प्राइमरी अल्किल हैलाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा, और SN1 में 3 डिग्री अल्किल हैलाइड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बन जाएगा, 3 डिग्री का कार्बोकैटायन बन जाएगा। यही तो बातें हैं, क्योंकि कार्बोकैटायन बनता है SN1 में, SN2 में कार्बोकैटायन नहीं बनता है। SN2 में तो ट्रांजिशन स्टेट बनता है ना, तो उसको कार्बोकैटायन से लेना देना नहीं है। SN2 को लेना देना है स्टेरिक हिंड्रेंस से, स्टेरिक हिंड्रेंस से, जी हाँ। तो स्टेरिक हिंड्रेंस प्राइमरी अल्किल हैलाइड में कम होते हैं, इसीलिए प्राइमरी अल्किल हैलाइड SN2 रिएक्शन बहुत फास्ट देते हैं। लेकिन प्राइमरी अल्किल हैलाइड प्राइमरी कार्बोकैटायन देगा SN1 के लिए,
तो कम रिएक्टिव होगा। अब टर्शियरी अल्किल हैलाइड अगर होगा तो टर्शियरी कार्बोकैटायन देगा, तो SN1 के लिए टर्शियरी कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। तो ये रहा प्यारे बच्चों। अब बाकी डिटेल रिएक्शन हम और आगे के वीडियो में देंगे, SN1 SN2 का कंपैरेटिव स्टडी। तो इस तरह से वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू प्यारे बच्चों, वेरी मच।